जो मोदी जी की 5 गारंटियाँ थी, वो चाहे धान के 3100 के दाम की बात हो, चाहे गेहूं के 2700 के गेहूं की बात हो, चाहे 3000 बहनों को देने की बात हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। प्रदेश के हालात क्या है? हम मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, हम कुपोषण में नंबर 1 है, हम मातृ मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम आर्थिक अराजकता कर्ज में देश में सबसे बड़ा कोई प्रदेश कर्जदार बना तो मध्य प्रदेश बन गया। बालाघाट पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी संविधान बचाओ यात्रा में हुए शामिल। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस संविधान बचाओ और जय हिंद यात्रा निकाल रही है। इसी के चलते आज बालाघाट में भी यात्रा निकाली गई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी शामिल हुए। इस यात्रा में कांग्रेस के विधायक, नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ता द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी ने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किए। जीतू पटवारी ने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा की और जमकर सरकार पर निशाना साधे। पीसीसी चीफ ने कहा कि सरकार को बने हुए 1.5 साल का एक लंबा समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने किए हुए वादों को अब तक पूरा नहीं किए और ना ही मोहन यादव जी ने वादों को पूरा करने का कोई प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश विकास में तो नहीं, लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में, कुपोषण में, मातृ मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में और कर्ज में नंबर 1 में है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहे कि जनता ने शिवराज सिंह चौहान को सांसद बनाया और वे केंद्र में आज कृषि मंत्री है, लेकिन उन्होंने भी आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किए। आज किसानों द्वारा मेहनत से उगाई गई सब्जियां औने पौने दामों में बिक रही है। हम विपक्ष में हैं और जनता के मुद्दों को लेकर पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। 1 साल 6 महीने हमारी सरकार को हो गए, मध्य प्रदेश की सरकार को हो गए, और 1 साल 6 महीने पर्याप्त पीरियड होता है एक सरकार के आकलन में। मैं समझता हूँ कि इस 1 साल में जो मोदी जी की 5 गारंटियाँ थी, वो चाहे धान के 3100 के दाम की बात हो, चाहे गेहूं के 2700 के गेहूं की बात हो, चाहे 3000 बहनों को देने की बात हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। मोदी गारंटी ने जीरो, फ्लॉप, झूठ, पाखंड एकदम क्लियर कट है। इस 1.5 साल में हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कभी प्रयास नहीं किया कि जो हमने वादे किए इसको हम पूरा करने के लिए प्रयास करते हुए भी नहीं किया। प्रयास इसका भी दूसरा एक पहलू और एक सरकार का, सरकार हमारी है, प्रदेश की है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली, हमें जनादेश जनता की तरफ से सरकार से सवाल करने के मिले और सरकार को जो जीता वो सिकंदर सत्ता में रहकर सेवा का मिला। पर प्रदेश के हालात क्या है? हम मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, हम कुपोषण में नंबर 1 है, हम मातृ मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम आर्थिक अराजकता कर्ज में देश में सबसे बड़ा कोई प्रदेश कर्जदार बना तो मध्य प्रदेश बन गया। अभी बहनों के साथ बलात्कार में हम नंबर 1 है, बहनों के साथ अपराध में हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। महिलाओं का अपहरण मध्य प्रदेश की बेटियों का सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह की भयावहता कभी मध्य प्रदेश में इससे पहले देखने को नहीं मिली, वो आज मध्य प्रदेश में है। यहाँ राज किसका चल रहा है? माफियाओं का। यहाँ पर हर तरह का माफिया हावी हो गया। अब देखो आप, खनिज माफिया हो, रेत माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, या अलग अलग तरह के इतने माफियाओं के प्रकार बन गए और सब ने कब्जा कर लिया वल्लभ भवन। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में, खासकर बालाघाट में, धान के बोने वाले किसान हैं, अगर उन्हें वोट इस बात के लिए दिया कि 3100 का धान हमारी सरकार आएगी तो खरीदेगी, वादा किया है, शिवराज जी ने किया है, उन्होंने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला। आखिर ये धोखा है या नहीं है? ये दोगलापन है या नहीं है? अरे शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने, हमें फक्र है कि हमारे प्रदेश का सांसद देश का कृषि मंत्री है, पर वहां जाकर किसान के लिए क्या किया आपने? जो झूठ बोल के गए थे, धोखा दे के गए थे, एक कदम आगे बढ़े क्या? आपने वेजिटेबल, जितनी हमारी फसलें होती है, जितने हमारे सब्जियां और फल होते हैं, उनकी जितनी लागत उससे डबल की बात की थी। अभी टमाटर फेंकने पड़े थोड़े दिन पहले, अभी प्याज की कीमत 1 रुपया किलो। आखिर ये सरकार कब जागेगी? ये सवाल अगर किसान के बेटे नहीं पूछे तो कौन पूछे? हमें खुशी है इस बात की
कि हमें विपक्ष की भूमिका है, हम दृढ़ता से 1 साल पूरे ताकत से सड़क पे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में विधायक हमारे सदन में काम करते हैं और खासकर बालाघाट के हमारे चारों विधायक जिस तरीके से सदन में अपनी आवाज़ लगाते हैं आपके पक्ष में, बालाघाट के पक्ष में, यहाँ के लोगों के पक्ष में। मैं गोरा नहीं तू के ऐसे जनप्रतिनिधि हमारी पार्टी ने जिनको टिकट दिया, मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूँ, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पर इसके साथ साथ हमारे संगठन का सृजन भी करेंगे। 3 तारीख के दिन राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं संगठन सृजन के कार्यक्रम को की आधारशिला रखने, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना, जिसमें पंचायत स्तर पर सारे फ्रंटनों का गठन करना, जिसमें वार्डों में वार्ड अध्यक्ष के लेके मोहल्ला कमेटियों का गठन करना, फिर ब्लॉक अध्यक्ष जनता की पसंद का बने, ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की पसंद का बने और जिला अध्यक्ष भी पूरे नेता और कार्यकर्ताओं की पसंद का कैसे रहे, इसकी पूरे प्रदेश में एक तरह से रचना रची जा रही है। पर इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी एक विचार, एक आंदोलन है जिसने देश को आज़ाद करा है। कांग्रेस पार्टी एक विचार, एक आंदोलन है जिसने देश के उन्नति में अपनी शहादत दी। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की भावना को भी मूर्त रूप देगी। इसके लिए आदरणीय हरीश चौधरी जी आगे की बात कहेंगे, पर मैं इतना अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूँ कि बहुत 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 ताकत से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही, हमें जनता का जनादेश मिला है, हम काम कर रहे हैं। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मदद की आवश्यकता है। हम एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आपके बगैर हम नहीं है और हमारे को ताकत आपसे, आपके बिना मिलनी। हम जो आवाज़ लगाए उसमें आपका जब तक हाथ बीज नहीं लगेगा तब तक हम पूर्णता नहीं लाएंगे। हम इस अराजक सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। 31 तारीख को जय हिंद सभा जबलपुर में हो रही है। जय हिंद सभा का जो उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय सेना के साथ है। पूरे देश में इसका आयोजन हो रहा है जय हिंद सभा का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा। इसका मूल उद्देश्य कि भारत की जनता भारतीय सेना के साथ खड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये संदेश दे रही है। वो संदेश चाहे मध्य प्रदेश में एक मंत्री के मार्फत से कर्नल सोफिया के लिए जो उपयोग किया गया शब्दों के मार्फत से, या मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भारतीय सेना को किसी के चरणों तक लेकर जाने के संदर्भ में, जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये रुके नहीं, हद और पार हो गई। हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य ने जो वीरांगना हुई, जो शहीद पहलगांव में हुए, उस परिवार के महिलाओं के संदर्भ में भी उनका क्या आचरण रहना चाहिए, उसके संदर्भ में भी प्रश्न उठाए। भारत के विदेश मंत्री का ये कहना कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे जिस पर भारतीय सेना हमला कर रही थी, उसकी सूचना भी पाकिस्तान सरकार को दी गई। ये तमाम पृष्ठभूमि से ऐसा संदेश आ रहा है कि सरकार भारतीय सेना के साथ में नहीं खड़ी। जिस तरह से, जिस मजबूती से जैसे ये दुर्घटना घटित हुई, विपक्ष के नाते कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं किए।